हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं मेरे बबलू और बबली? आशा रखते बढ़िया होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो पता ही कर लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऐसा एक प्लान जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी नीट प्रिपरेशन जो कि 2026 में आप एग्जाम देने वाले हैं उसकी चांसेस, अगर अभी आपका चांस 20% है, उसका चांस कहीं ना कहीं 80 to 85% बढ़ जाएगा। जी हाँ, मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा जो कि दूसरे लोग बोलते हैं ये फॉलो करोगे तो आपका ये आ ही जाएगा, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम इधर बैठ के बता देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन गारंटी है। हम ऐसे कोई ऐसा चीज भी नहीं है कि हमने काउंटर खोल के बैठा है, आपने गए बस टिकट खरीदने बस काउंटर में और आपको मिल गए टिकट तो आपका सीट हासिल फुलफिल है कि वो टिकट दे दिया तो वो सीट आपका कंफर्म्ड है। ये नीट परीक्षा है, ये एग्जामिनेशन है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। और अगर आप अभी तक वो वीडियो देख रहे हैं कि हमारा ये प्लान फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन गारंटी है, ये है वो है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको उस पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन से पीछे ले जाने का ही साजिश किया जा रहा है। जी हाँ, सही बात। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ चीजों के बारे में जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हाँ, अब मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैंने प्रिपरेशन किया है। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका उसका दोष मेरे पर जाता है, चलो ठीक है, लेकिन जो जो गलती से मैंने सीखा है मैं दूसरे किसी फील्ड में उसको अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिल रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस चीजों को भी मेरे जो फेलियर से उससे अगर आप सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 1 साल बच जा सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी अभी आप क्लास 11th में आए होंगे या क्लास 12th में गए होंगे या अब ड्रॉप ईयर में अभी अभी पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज तो आपके दिमाग में एक चीज आप कहीं ना कहीं आपको गोल गोल घूम रहा है। अब अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो ये चीज पता ही होगा कि नीट 2025 का पेपर थोड़ा सा टफ आया है। सब बोल रहे हैं फिजिक्स थोड़ा टफ आया है, कोई बोल रहा है केमिस्ट्री लेंथी आया है या बायोलॉजी लेंथी आया है। देखो अभी वो चीज तुम्हें दिमाग में नहीं बिठाना है। ठीक है, टफ आया है, अच्छी बात है। क्यों कि टफ आने से ही कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स एकदम 720 में से 720 आ गया। आपका सिलेक्शन के लिए जितना मार्क्स चाहिए उतने में तो सिलेक्शन हो गया है इस बार भी, राइट? तो उससे आपको घबराना नहीं है कि मेरा नेक्स्ट ईयर क्या होगा। क्योंकि मुझे पता है आप लोग में से ऐसे कई सारे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 दिन लगा दे रहे हैं कि एग्जाम टफ होगा, इस दिन में उसका पूरा हफ्ता जो पढ़ाई कर सक रहा था वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो जी, पहला तो ये मिस्टेक आपके दिमाग में से निकाल लीजिए कि पेपर किसी भी हाल में आए हमें तो टैकल करना है और हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि टफ पेपर आया होगा तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा, है ना? तो पहला ये चीज आप निकाल लीजिए कि ये जितना दिन तक आपके दिमाग में रहेगा उतना दिन तक मैं आपको गारंटी देता हूँ पढ़ाई में आपको मन नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो पहला जो चीज है वो आप करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो चीज हम बात कर रहे थे कि आपका जो नीट का टफनेस आया है, जो पेपर की 26 में भी टफ आएगा कि नहीं उसको लेकर भी बहुत सारे चर्चा आ रहे हैं, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पेपर किसी भी हाल का है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने 100% हमारे प्रिपरेशन में दिया है तो हम पेपर को डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। या मान लीजिए लाख भी कभी कभार साथ नहीं देता है तो नहीं हुआ तो नॉलेज आपके पास ही रहेगा। तो आप उससे डिसाइड मत करिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उसका बात अभी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा नीट 26 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका रिसोर्सेस क्या डिफाइंड है। क्या भैया पेपर टफ आया है तो क्या हमें जेई एडवांस के किताब लगाने हैं, क्या हमें फिजिक्स के लिए रोड करना है? भाई साहब, पहला तो चीज आपको ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपको तो किसी ना किसी जगह में से प्रिपरेशन करना है। अगर आपको लगता है कि हम खुद ही प्रिपरेशन कर लेंगे, क्लास 10 तक जैसा आप किताब पढ़ लिए हैं और उस किताब पढ़ने से उधर से क्वेश्चन आ रहा है, उस तरह के फॉर्मेट आपका 11 आपका नीट में आएगा या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये दिमाग से भी आप निकालिए।
आपको किसी ना किसी के अंडर में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी कोचिंग में एनरोल हो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सब घर बैठे पढ़े, लेकिन जो भी आपको करे आप किसी के गाइडेंस के अंदर करे। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं सोचे कि इस प्रिपरेशन में खुद को ईगो में ना डाल दे कि हम खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे। टॉपर्स तो बोलते सेल्फ स्टडी कर लेते हैं फिर सिलेक्शन। अरे भाई उस चीज समझो, सेल्फ स्टडी वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? कोचिंग में पढ़ाया या किसी भी चीज के वो पढ़ लिया है एक जगह से, फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। ऐसा नहीं बोले एनसीईआरटी लेकर वो लाइन बाय लाइन पढ़े और नीट क्रैक कर ले, ऐसा नहीं होता है भाई या बहन। तेरे को ये चीज समझना है कि तेरे को किसी ना किसी के अंदर में रहकर पढ़ना है। जो कि मैंने जो पहले साल गलती, पहला मेरा अटेम्प्ट जो था उसमें गलती यही किया। हाँ मुझे लगा था कि क्लास 10th में जैसे एनसीईआरटी पढ़ लेते लाइव और उस तरह के क्वेश्चंस बन रहे थे, वैसे ही मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। अरे जब पढ़ोगे ना बीच में आके समझ आएगा, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये एक गाइडेंस के अंदर आपको पढ़ाई करना है। अब भैया हमारे पास तो पैसा नहीं है, भैया अब तो हम लेट हो चुके, भैया हम किधर से पढ़े? इसीलिए मैं बता रहा हूँ फिजिक्स वाला ने यकीन 3.0 लॉन्च कर दिया है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप चाहे कि आप यकीन बैच में जाके पढ़ेंगे तो आप यकीन 3.0 जरूर खरीदे। उसमें बेहतरीन टीचर्स है, हमने भी पढ़ा है और उस टीचर्स के साथ मुझे पढ़ के बहुत मजा आया। तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ आप उनसे पढ़िए। मैं आपको बोल रहा हूँ वो जितना क्लास में पढ़ा देते हैं उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ आया? अब तक मैंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया भैया? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि नीट का पेपर जिस लेवल में आए, हमें नीट 25 के पेपर देखकर घबराना नहीं है। 26 में आसान भी आ सकता है, उससे भी टफ आ सकता है, लेकिन हम प्रिपरेशन में 100% देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें इस तरह से पढ़ाई करना है कि हम किसी के गाइडेंस के अंदर पढ़े, चाहे वो कोई नीट क्रैक करने वाला भैया दीदी ना हो क्यों, या कोई टीचर हो ना क्यों, हम उसके अंदर ही पढ़ेंगे। वो जो जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा चीज क्या बताएंगे हम भैया? तीसरा चीज ये है कि हम सब्जेक्ट वाइज आपको समझा देते हैं कैसे क्या करना है, एक ओवरव्यू दे देते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरा एक साल कैसा पढ़ेंगे, 26 टारगेट कर रहे हैं, तो एक साल कैसे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो पहला चीज ऐसे कभी भी ना सोचे कि हम 3 महीने बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, 3 महीने फिजिक्स पढ़ लेते हैं, 3 महीने केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। नो नो नो, आपको तीनों सब्जेक्ट को पैरेलली लेकर चलना है। मतलब कि एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपको पढ़ना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। क्यों? एक दिन में अगर एक चैप्टर आप अगर कंप्लीट कर रहे हो, मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ एक दिन में ऐसा कोई चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। कुछ छोटे मोटे चैप्टर हो सकते हैं जो कि एक दिन 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का या फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स या मोशन इन स्ट्रेट लाइन अब पकड़ लिए, एक दिन में आप इस तरह के चैप्टर 3, मतलब बायोलॉजी में से एक, मान लो बायोलॉजी में से एनिमल किंगडम, फिर हम बात करें केमिस्ट्री में मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या चलो थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिस्ट्री से बात कर रहे थे हम, थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिस्ट्री लिए, और फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर एक दिन लेके बैठेंगे, हम एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आपको किसी भैया दीदी ने बोला कि एक दिन में चैप्टर कंप्लीट करना, नहीं तो नहीं होगा। अब आपके पास समय है, आपका एग्जाम मेन ये 3rd को होना है, तो आप हर एक चैप्टर के पीछे 8-9 दिन लगा सकते हो। ऐसा ना घबराए कि भैया दीदी ने बोल दिया कि किसी चैप्टर को 1 हफ्ते में कंप्लीट करना, हमें 1 हफ्ते में ही कंप्लीट करना। वो भैया दीदी मेडिकल कॉलेज में बैठ गए तो वो हमें बता रहे हैं कि एक दिन में करना, तो एक दिन में ही हमें कंप्लीट करना, नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किसी चैप्टर को 2 हफ्ते लगा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब क्या, हमें पता चला कि हमें चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग डेडिकेटेड टाइम लेना है और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीजों को हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि एक दिन में अगर आप कंप्लीट करने सोचोगे ना, आपका कंफ्यूजन होगा। मान लो थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिस्ट्री आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरे जो चैप्टर्स थे, दूसरे जो सब्जेक्ट के, वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ। उस कंफ्यूजन में रोते रहे, जिसके क्या हुआ अकॉर्डिंग थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिस्ट्री भी अच्छे से जो किए थे वो भी तुम भूल जाओगे पैनिक में।
ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने भी ये गलती किया था, तो मैं आपको बोलता हूँ ये गलती आप मत करिए। आप हर चैप्टर्स को अब डिवाइड करिए कि मैं 3 4 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ये चीजें मैं करूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर पर आप पीएचडी हासिल करो, आपको सिलेक्शन चाहिए और हर एक चैप्टर में से 2 3 सवाल ही आने वाले हैं। आप में से अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो नए नए शुरू कर रहे हैं, ये मेरे में भी था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे कि आप शुरू कर देंगे आपके चैप्टर को, और आप एक चैप्टर पर इतने दिन 20 दिन 30 दिन लगा दोगे कि मेरे परफेक्ट होना है। भाई साहब, टीचर्स भी ऐसा नहीं होता है कि हर चैप्टर के हर एक सवाल टीचर्स को भी आता है। नए सवाल देखोगे और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे एक चैप्टर में अनलिमिटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन आपको नीट ओरिएंटेड होकर ही पढ़ना है। खुद के ईगो को ऐसा मत समझा दीजिए, ईगो हार्ट मत करिए कि मुझे उस चैप्टर में इस तरह से परफेक्ट करना है कि उस चैप्टर से किसी भी हालत का सवाल आ जाए, चाहे वो जे एडवांस का सवाल ही ना दे, क्यों, मैं सॉल्व कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, तेरे नीट एग्जाम दे रहे हो, और नीट एग्जाम में ऐसा नहीं है भाई तेरे को जे एडवांस की तरह लंबा लंबा क्वेश्चन पूछ देगा। ये तेरे दिमाग में बिठा ले। ये चीजें आपको नहीं बताते हर कोई, जिसके कारण आप, मैंने भी इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे फेस के, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, बहुत समय ऐसा था जब मैंने ठोकर खाया, समय नष्ट हुआ। अभी शुरू शुरू में जो बता रहा हूं ट्रस्ट करो, नहीं तो फिर 6 7 महीने बाद फिर देखते रहना दूसरे स्ट्रैटेजी वीडियो, क्योंकि ये तो एक नेचर है, हम पर बन गया है कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम फॉलो कर लेते हैं, 3 महीना नहीं बना, फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। मैं तेरे को बता रहा हूं ये गलती मत कर। तो मैंने तीसरा पॉइंट तेरे को बताया। चौथा पॉइंट, अभी हम थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। इतना समय क्या क्या गलती हो सकता है, क्या क्या तेरे को करना है, अभी तू डिसाइड कर ले, ठीक है। अभी तू कर लेगा ना, और मैं तेरे को बता रहा हूं इस साल जी जान लगा दे, नहीं तो अगर अपना ड्रीम नहीं मिले ना, बहुत दुख होता है। ये मुझे पता है कि मुझे बहुत मेडिकल पढ़ने का शौक था, मैं नहीं कर पाया, अभी मुझे दुख होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, समझ जा बेटा, समझ जा, ठीक है ना, ठीक है, अभी तो समझ जा। हाँ, तू एटलीस्ट 100% तो देख, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, वो बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ क्या तुझे सोचना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो मैं तेरे को बात करूंगा वो है सब्जेक्ट वाइज, मैं तेरे को बात करता हूँ। पहला हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। भैया फिजिक्स में हमें क्या क्या चीजें करना है, सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना जरूरत नहीं है, कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना जरूरत है। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब भी बात बन जाएगा, लेकिन ऐसे टीचर्स से फॉलो करो यूट्यूब। चाहे तू कोचिंग नहीं जा रहा, मैं नहीं बोलता तू कोचिंग जा तो तेरा सिलेक्शन होगा, कोचिंग में तो 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या 500-600 का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता भाई, नहीं होता है, हकीकत है। अगर तेरे को लगता है कि मैं कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने कोई कोचिंग नहीं गया, अगर तेरे को लगता है मैं कोचिंग नहीं जा सकता, तो यूट्यूब में लेना भाई, तेरे यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है। चल मैं तेरे को बोलता बैच भी मत खरीद, यूट्यूब में इतना कंटेंट है ना जिससे तेरे को सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तुझे स्ट्रेटेजिकली उसको यूज करना है। मेन प्रॉब्लम है तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करे, तुम्हें लगेगा कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, इसीलिए मैं कर रहा हूं एक गाइडेड मेंटर के अंदर तू प्रिपेयर कर। अगर तुझे लगता है तेरे पास कुछ नहीं है, भैया आप ही बता दो, आप ही कर दो, उसके लिए भी हल दिया हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले तू, और मैं आगे जाकर ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ जिससे तू मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सके कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, भैया ये आ रहा है, कैसे क्या करूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ठीक है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें मैं शेयर करते रहूंगा, ठीक। तो चल फिजिक्स की बात करें, जहां पर बात कर रहे थे। अगर तेरे को लगता है कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना टाइम पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ, तो समझ भी नहीं आएगा पहली बार अगर तू पढ़ रहा है, तो तू क्या कर, तो एक टीचर को पकड़, लेकिन एक ऐसा टीचर पकड़ जो क्लास में, जिसका क्लास का कंटेंट तू पहले देख। उसके लिए मैं तेरे को बोलता हूँ, अब तुम ऐसा नहीं बोले आज भैया बता रहे कल से पढ़ने बैठ जाए, नहीं। आपको क्या करना है, 2 दिन टाइम लो, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ 2 दिन तू टाइम ले, ठीक है। तू क्या कर,
पहला तो जो सब्जेक्ट है उसके टीचर्स तू सिलेक्ट कर। अगर तेरे को लगता है कि भैया कौन से टीचर से आप ही बता दो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा बाद में, मतलब इन 2-3 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो। ठीक है ना? तो रिस्पॉन्स तुम करो, कमेंट में लिखो भैया ये कंटेंट मुझे दो, भैया मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है? तो क्या है, तेरे को ये चीज करना है कि सर हमें ये फिजिक्स में किसी एक टीचर को मैं फॉलो करूंगा, वो टीचर जैसा जैसा चीजें मुझे बताएगा। और ऐसा फैंसी टीचर मत फॉलो करो, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ये करवा दूंगा, ये कर लो, मेरे बैच खरीद लो, ये लो वो लो, XYZ। नहीं भाई, हमें चाहिए जिसमें क्लास में जो कंटेंट है, नोट्स इज टू क्वेश्चन का रेशियो प्रोपोर्शनेट हो, मतलब वो क्वेश्चन भी करवा रहा है, साथ में वो नोट्स भी बनवा रहा है। ठीक है? ऐसा ऐसा टीचर्स आप फॉलो करिए। तो फिजिक्स में आपको टीचर के नोट्स फॉलो आपको करने हैं, पहला चीज। सेकंड, आपको खुद से क्या करना है, टीचर के नोट्स आप पढ़िएगा। फिर इसके बाद आपको कोई PYQ बुक जो कि लास्ट 10 ईयर्स के, एटलीस्ट 10 ईयर्स के PYQ आप सॉल्व करेंगे। अगर आपसे बन रहा है वो सवाल, मतलब यू आर इन द राइट ट्रैक। ठीक है? और उसके बाद एक सीरीज था उत्थान सीरीज फिजिक्स वाला के, तो उत्थान सीरीज को आप फॉलो कर लो, बस इतना करो। ठीक है? फिलहाल सिलेबस कंप्लीशन तक इतना आप कर ले। ठीक है? उत्थान सीरीज फॉलो कर ले। और हर संडे आप क्या करो, संडे के दिन आप पढ़ाई मत करो, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। संडे के दिन आप सिर्फ क्या करना, रिवीजन करना। पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं लेक्चर सब शेड्यूल करे, सिर्फ पढ़ाई मतलब रिवाइज कर और मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है हम आगे बात करेंगे, तो उतना तेरे को करना है। बस उत्थान सीरीज, टीचर के नोट्स और PYQ, इतना तू कर लिया सफिशिएंट फिजिक्स में। सेकेंड हम बात करेंगे, और उसके पहले तो प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है ना? एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कैसे क्या करना, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, आज शॉर्ट में हम बता रहे हैं। सेकेंड, आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें तो तू प्योर NCERT तो स्टडी करेगा, लेकिन जब टीचर तुझे पढ़ा दे, टीचर पढ़ाने के बाद तू वो 2 चीजें करेगा, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। समझ गई? अरे यस सर ना? हाँ सर। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तू इतना कर लेगा। ठीक है? ठीक है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तू NCERT पढ़ेगा और टीचर के नोट्स फॉलो करेगा, और सिमिलरली तू क्या करेगा, सिर्फ PYQs करेगा। बस PYQs मतलब नीट और JEE रिलेवेंट टीचर करवा देंगे क्लास, उसको तू कर, रिपीट कर, क्लास में जो जो क्वेश्चन हो रहे उसको तू करना। ठीक है? फिर सब फिजिकल में हम क्या करें, फिजिकल में बेटा तेरे को NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीचर तुझे क्लास में NCERT जितना जरूरत है वो करवा देता है, करना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तो किसी भी किताब ले ले, PYQ बुक ले लेना और उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ और टीचर के क्वेश्चंस को रिपीट करो, और सिमिलरली उत्थान सीरीज आप फॉलो करें। ठीक है? इसके बाद बायोलॉजी में जो भी है टीचर जितना पढ़ा रहा है और NCERT बस। और MCQ के लिए आप किसी भी किताब रेफर कर सकते हो जो कि NCERT बेस्ड हो, प्योर NCERT बेस्ड। ऐसा नहीं बोला आउट ऑफ NCERT आ रहा है, बहुत सारे कहेंगे आउट ऑफ NCERT सवाल, नो, ऑल NCERT सर, ऑल NCERT। ओके? तो इतना आपको करना है। ठीक है? बायोलॉजी के लिए तो आपको 3 सब्जेक्ट है, इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं। कोई कह दे कि ये किताब कर लो, मेरा ये किताब खरीद लो, इसमें सब कुछ है। भाई किताब खरीदने से पहले तो अगर तू वो किताब कर सकता है, तेरे पास टाइम है, तू कर, नहीं तो जितना मैंने रिसोर्स बताया है उसको अगर तू शिद्दत से बार बार करते रहेगा, और तेरे साथ अगर तेरा लक अगर साथ दे दे तो तू क्रैक कर लेगा। ठीक है? ठीक है भाई, इतना समझ आया? हाँ सर। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। भैया मॉक टेस्ट कहाँ से दे, मैं अगर तुझे बताऊं तो PW अगर 26 में तो टारगेट कर रहा है तो फिजिक्स वाला का यकीन टेस्ट सीरीज भी है, एटलीस्ट फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड करो। भैया आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स क्या खराब है क्या, आप नहीं बता रहे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने फिजिक्स वाला से प्रिपेयर किया था तो मुझे फिजिक्स वाला के बारे में पता है। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है भाई, ये इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप करिए डेफिनेटली। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है जो हर कोई करता, मतलब हर कोई नहीं, मतलब जो एटलीस्ट मतलब ट्रस्ट मेरे ज्यादा फिजिक्स वाला पर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब फिजिक्स वाला के जो टेस्ट सीरीज है, यकीन
टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाएंगे तो यकीन का टेस्ट सीरीज आएगा, समवेयर अराउंड 1000 या 1000 रुपीज ही शायद है, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है ना। तो वो टेस्ट सीरीज आप खरीदे, उस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए कि इतने दिन में ये चीज करूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली, मेरा मानना है, अच्छी तरह से आप राइट ट्रैक पर पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। अब आता है भैया आपने तो कह दिया, तो भैया सिलेबस कब तक कंप्लीट करें? तेरा सिलेबस February 28 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। भैया अगर मान लीजिए मार्च 10 को होगा तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? भैया मेरा मार्च 31 तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्या मेरा नहीं होगा? मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, जब भी तू सिलेबस कंप्लीट कर, मैं तेरे को बताता हूँ February 28, क्योंकि एटलीस्ट तू 2 मंथ्स एटलीस्ट तू थोड़ा रिवाइज करने का टाइम मिल जाए धीरे धीरे। अगर आप मार्च 10 को करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये कौन सा किताब में लिखा है भाई? मार्च 31 में सिलेबस कंप्लीट होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, कौन सी किताब में लिखा है? भैया अप्रैल 15 में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कौन सी किताब में लिखा है कि अप्रैल 15 में होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा? अगर आप रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप सही ढंग से आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं एक बार में इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं कि मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े, या मैं एक चैप्टर को परफेक्ट करके कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोले पीएचडी लेवल एक चैप्टर में आप 20 दिन लगा दे, दूसरे लास्ट के चैप्टर्स में बोले 3 दिन 1 दिन में कंप्लीट कर, ऐसा नहीं। हर चैप्टर्स को उसके वेटेज के अनुसार टाइम दीजिए, तब आपका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं आपका अच्छी तरह से सिलेक्शन हो सकता है। जब भी कंप्लीट करिए, लेकिन हर बारी में मत करिए कि वो बैच तो मैं बैच खरीद रहा हूँ, वो बैच तो दिसंबर के 10 तारीख के कंप्लीट हो रहा, ये बैच तो मार्च के 10 तारीख के में कंप्लीट हो रहा, मतलब मुझे जल्दी खत्म करना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा, मैं दिसंबर के 10 तारीख वाला बैच में खरीद ले लो। अब देख रहे दिसंबर वाले 10 तारीख वाले बैच में क्या थोड़ा फर्स्ट बेस में चलेगा, उसे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। मार्च वाले में क्या थोड़ा स्लो स्लो चलेगा, अरे धीरे धीरे सीखने में क्या जाता है, जिधर तेरे को फायदा ज्यादा आता है तो ले। लेकिन मेरा मानना है आप ऐसा बैच लीजिए जिसमें सिलेबस मतलब थोड़ा ठीक है, ऐसा नहीं बोले 3-4 महीने में, क्योंकि अभी तो बहुत समय है आपके पास। May 3 को आपका एग्जाम हो रहा है, तो एटलीस्ट अब February 20 तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, आराम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वो है, और आपको जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, संडे के दिन आपको पूरा वीक का रिवीजन करना है। भैया रिवीजन कैसे करना, उसके ऊपर एक वीडियो दूसरा आएगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना चीजें आपको याद रखना है, ये आपका पूरा डिटेल 1 साल का एक स्ट्रैटेजी है, आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है भाई कि तू सोच रहा है हर दिन नया नया स्ट्रैटेजी तू फॉलो करेगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये तू फॉलो कर ले, और मैं तेरे को गारंटी दिलाऊं, अगर तू ये चीजें जो जो मैंने बताया, अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से दिमाग में रखकर कर रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट तेरे को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं मेरे से अच्छी तरह से नहीं हुआ, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ो वो अलग बात है। लेकिन अभी जो भी फील्ड है, मैं हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ वैसे वैसे, मतलब उसके क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जिस भी फील्ड में मैं हूँ, ठीक है ना। तो क्या भैया आप नीट नहीं दे रहे हो, ये बाद में बात है, ठीक है ना। 2 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, चलो ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट क्या मैं दूंगा कि नहीं वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। तो अभी तक जितना मैंने तेरे को बताया, पहले तो मैं समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट है, आप जितना आपके दिमाग में ऐसा ना रखे कि 25 का पेपर टफ आया है तो 26 का पेपर बहुत टफ आ जाएगा या कुछ होगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं प्रिपरेशन करना छोड़ देता। नहीं भाई, तू प्रिपेयर कर, यू प्रिपेयर। अगर आप सच्चे दिल से डॉक्टर प्रोफेशन से प्रेम करते हैं तो आप जरूर ट्राई ले, चाहे क्या बता रहा हूँ आगे, पहले मैं समराइज कर देता हूँ, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना प्लीज। तो पहला चीज है कि आपको क्या करना है कि आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, दिमाग से निकाल दे। दूसरा, हर एक चैप्टर को आप किसी टीचर या किसी मेंटर के अंदर आप प्रिपरेशन करें, चाहे आप यूट्यूब से करें, चाहे आप यकीन 3.0 बैच से करें, या किसी दूसरे कोचिंग के बैचेस से करें, लेकिन आपको एक बैच के अंदर करें। ये ईगो में ना ले कि हम किसी खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, भैया दूसरे भैया ने तो सिलेक्शन लिया, एम्स में है, खुद से प्रिपरेशन करें, ऐसा नहीं होता। वो भी कहीं ना कहीं है, लेकिन वो नहीं बताना चाह रहा है कि मैंने प्रिपेयर किया।
अब देखोगे किसी इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहा होगा, जिससे इंडिविजुअल ट्यूशन टीचर आपको गाइड कर रहा है, तो ये बहका में ना आए। ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन को भी ना बोले कि वो उसका बेटा तो बिना कोचिंग में सीट हासिल कर ले। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। ये थोड़ा याद रखे, किसी मेंटर के अंदर आप प्रिपेयर करें। तीसरा चीज, आप हर एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करने का टारगेट ना ले, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करें। चौथा चीज क्या है कि हमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। टीचर के नोट्स, पीवाईक्यू और उठान सीरीज फॉलो करना है, जो कि पीडब्ल्यू के चैनल में अवेलेबल है। फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर उसके साथ हमें उठान सीरीज और पीवाईक्यू फॉलो करना है, और बायोलॉजी के लिए भी सिमिलर हमें करना है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम और एवरी पॉइंट टू पॉइंट इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन और जो साइंटिस्ट है ऑथर के बारे में पहले वाले पेज में है, उसको हमें करना है कि एक भी ऐसा पॉइंट एनसीईआरटी में ना रहे जो कि क्वेश्चन पेपर में हमें लगे कि एनसीईआरटी के बाहर है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट देना है। यकीन वाले मॉक टेस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, या किसी भी मॉक टेस्ट आप फॉलो करें। एक अच्छा टेंटेटिव जो डेट वाइज आपको मॉक टेस्ट दे रहा है उसको आपको फॉलो करना है। फिर सर रिवीजन क्या करना है, रिवीजन हमें टाइम टू टाइम करना है। जो संडे के दिन हमें कोई लेक्चर्स नहीं रखने हैं, संडे के दिन हम सिर्फ रिवाइज करेंगे जो कि पूरे वीक में हमने पढ़ाई किया है। ठीक है, इतना सारा चीजें मैंने आपको समराइज कर दिया। अब जो बात मैं बता रहा हूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप ऐसा ना माने कि जो थोड़ा पेपर मान लीजिए लेवल अप आ रहा है, तो हमें लेवल अप इतना थे कि लेवल अप हो सकता है। प्रिपरेशन आप इतना करें, लेवल अप के लिए क्या करना है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हर एक चैप्टर को इस तरह से आप कंप्लीट करें। आप ऐसा ना हो कि आप भटक जा रहे हैं। हम एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कोई बोल रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एचसीबी, इरोडोप, जेईई मेंस ये करना है, जे एडवांस के ये क्वेश्चंस करना है, तब होगा। नहीं भाई, जितना बोला है उतना करो, क्योंकि वो सब किताब खोल के बैठोगे ना, तुम्हें अगर कंसेप्ट नहीं आ रहा वो सब लेके तो क्या चीज है समझ नहीं आ रहा, लास्ट में किताब जैसे खरीदे थे वैसे ही रह जाएगा, कुछ फॉलो अप नहीं होगा। तो इतना कर ले, समय बच जाता है। फिर क्या करना है मैं तेरे को बता दूंगा, लेकिन इतना तो कर ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेवल अप क्या करना है, लेवल अप के लिए भी हम एक सीरीज लाएंगे। लेवल अप के लिए हर एक चैप्टर्स को कैसे लेवल अप के लिए प्रिपेयर करना वो मैं तेरे को बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रख, थोड़ा सा टाइम दे, नया नया चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिए। और आगे आपका नीट प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे मजेदार वीडियो आएगा जो कि आपके सिलेक्शन के लिए ही काम करेगा। मैं आपको पूरा साल पकड़ के रखूंगा इस YouTube चैनल में। जो भी चीज आपको मिलेगा, इधर उधर के बात हम नहीं करेंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा नहीं। मैं आपको ऑथेंटिक जो प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। आज हम बात के फिजिक्स स्टार करके ले। कोई क्या सकता है भैया क्लास 12th में हमें, हमारा तो 11 खराब है, हम क्या करें। भाई तू अगर चाहे तो यकीन 3.0 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। ऑनेस्ट रिव्यू है ये, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू है। इसके बाद कई सारे बोल सकते यकीन तो ड्रॉपर के लिए है, हम तो यकीन ड्रॉपर के लिए यकीन बैच मुझे खरीद, आप कैसे ये बोल रहे हैं कि 12th के लिए। मैंने कुछ 12th में रहकर बहुत सारे ऐसे दोस्त को देखा है जिन्होंने यकीन से पढ़कर बेहतरीन रिजल्ट लाया है। अगर आपको लगता है कि आप, लेकिन स्कूल कॉलेज के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा साइड में पढ़ना है बोर्ड के लिए, जो ताकि स्कूल के एग्जाम्स निकाले, क्योंकि बोर्ड से पहले यकीन का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, कुछ चैप्टर शायद यकीन 3.0 में आपके बोर्ड के एग्जाम के पहले कंप्लीट ना हो, लेकिन वो सब चीजें आप स्कूल में कंप्लीट कर लेंगे तो बोर्ड लेवल तक निकल जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतना सा चीज आपको थोड़ा सा दिमाग रखिए, सब्सक्राइब करिए, ट्रस्ट करिए, सब कुछ मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एडू क्यूबिट वाले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।